शुरू करने का सबसे अच्छा जो समय है वो भैरव अष्टमी ही है। किंतु किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से भी ये साधना शुरू की जा सकती है। अष्टमी से शुरू करके अगले 11 दिनों तक इसका पूरा विधान रहता है और इसका जो टाइम है वो रात 9 बजे के बाद का ही रहता है। इसमें जो साधना सामग्री प्रयोग होती है उसमें साधक के वस्त्र पीले रंग की होनी चाहिए। सामने बाजोट या फिर किसी पटरी पे पीले रंग का कोई कपड़ा बिछा लेना है और उस पे काजल से या कुमकुम से एक यंत्र का निर्माण करना है जिसे मैथुन चक्र कहते हैं। फिर यंत्र के ऊपर काले तिलों की एक ढेरी बनानी है और उसमें 4 मुख वाला एक दीपक जलाना है और भोग के लिए इसमें उड़द के बड़े और थोड़ा सा दही लेना होता है। दोस्तों, माला इसमें रुद्राक्ष की लेनी होती है, वो भी पूरी तरह से प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य होनी चाहिए। अष्टमी की रात्रि को लगभग 10 बजे के आसपास मैं स्नान करके अपने साधना कक्ष के भीतर गया। सारी सामग्री की व्यवस्था मैंने पहले से ही कर रखी थी। फिर वहाँ यंत्र का निर्माण किया और उसके ऊपर 4 मुख वाला दीपक प्रज्वलित किया। फिर इस साधना में एक क्रिया करनी रहती है जिसको कि विनियोग कहते हैं, वो क्रिया संपन्न की। और हाँ, इससे पहले संकल्प लिया अपनी मनोकामना पूर्ति का। और फिर पूजन का जो क्रम होता है, जैसे गणपति पूजन, गुरु पूजन, महाकाली पूजन, शिव पूजन, उसके बाद भैरव पूजन, ऋषि न्यास, कर न्यास, अंग न्यास, ये कई तरह का विशेष पूजन है जो इस साधना में संपन्न किया जाता है। ये सारी क्रिया संपन्न कर लेने के बाद मैंने कुमकुम मिश्रित चावल लेकर ध्यान मंत्र का उच्चारण किया और इसके बाद रुद्राक्ष माला से मैंने मंत्र जप शुरू कर दिया। इसमें 11 माला मंत्र जप करना रहता है। मंत्र थोड़ा बड़ा है और बीज मंत्रों का प्रयोग भी है, तो करीब 1 घंटे का समय इस पूरे क्रम में लगता है। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम ह्रीं वटुकाय शौम शौम आपदोद्धरणाय कुरु कुरु वटुकाय ह्रीं वटुकाय स्वाहा। मंत्र जब करीब करीब 10:30 बजे के आसपास शुरू किया था और लगभग 11:30 बजे के आसपास तक मेरा पूरा जप संपन्न हो गया था। कुछ विशेष तो नहीं हुआ, बस थकान काफ़ी महसूस हो रही थी। फिर मैं मंत्र जप को गुरु चरणों में समर्पित करके अपने रूम में जाकर सो गया। दोस्तों, इसी तरह लगभग 7 दिन बीत गए और कोई भी अनुभूति इस बीच मुझे नहीं हुई। हाँ, एक काम जरूर हो रहा था, मेरी थकान बढ़ती जा रही थी। माला जपना शुरू करने के थोड़े ही देर बाद नींद आना और थकान होना शुरू हो जाता था। साधना के 8वें दिन भी मैंने पूजन करके अपना जप शुरू कर दिया था। लगभग 6ठी माला के बाद मुझे कमरे में ऐसी स्मेल महसूस हुई जैसे कुत्तों के अंदर से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। शायद आप लोगों ने कभी महसूस किया हो। और ऐसा लगा जैसे कोई कुत्ता मेरे पास बैठा हुआ है। कोई दिखा तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों वो स्मेल मुझे लगातार महसूस होती जा रही थी। 9वें और 10वें दिन तो जब करते करते लगभग ऐसा लगने लग गया था कि जैसे कोई कुत्ता मेरे साथ ही बैठा है और अपनी पूंछ को जमीन पे पटक रहा है। लेकिन डर जैसी कोई अनुभूति मुझे उस समय नहीं हो रही थी। साधना के आखिरी दिन यानी 11वें दिन भी मैंने पूजन करके अपना जप शुरू कर दिया और दूसरी माला के बाद ही मुझे फिर वही एहसास होना शुरू हो गया जैसे कोई कुत्ता, और वो भी काले रंग का, मेरे पास आकर बैठ गया है। उसकी स्मेल भी मैं बराबर महसूस कर रहा था। और अब जैसे जैसे माला बढ़ती जा रही थी मुझे अपने अंदर अत्यंत ऊर्जा महसूस होनी शुरू हो गई। थकान, निंद्रा तो दूर दूर तक नहीं थी। ऊर्जा का प्रभाव ऐसा था कि मेरा मन कर रहा था कि माला बंद करके कसरत करनी शुरू कर दूं या फिर किसी चीज़ को पकड़ के अपने हाथों से मरोड़ डालूं। खैर, किसी तरह अपनी भावनाओं को काबू में करके मैं जब करता जा रहा था। अंतिम माला चल रही थी और मेरे सामने साधना कक्ष में एक अजीब सी किंतु बहुत अच्छी खुशबू बढ़ती जा रही थी। मैंने अचानक बीच में ही अपनी आंखें खोल दी। सामने 4 मुंह वाला दीपक जल रहा था और उसकी रोशनी बहुत ही शीतलता देने वाली थी। उस शांति को यहाँ शब्दों में बताया नहीं जा सकता। उसका अर्थ था कि भैरव देव ने मेरी की हुई पूजा को ग्रहण कर लिया है। आंखों से स्वयं ही आंसू निकल रहे थे और भैरव कृपा का एहसास दिला रहे थे।
मैं अपने अंदर ऊर्जा के ऐसे वेग को महसूस कर रहा था जो रोके नहीं रुक रहा था। जप करते करते भैरव देव और गुरुदेव को प्रणाम करके मैंने अपना जप उनके श्री चरणों में समर्पित किया और उन्हें प्रणाम करके मैं अपने आसन से उठ गया। दोस्तों, मेरा जो साधना कक्ष है वो छत पे है और मुझे इतनी ज़्यादा ऊर्जा का अनुभव हो रहा था कि मैंने रात को ही 3 चक्कर सीढ़ियों के ऊपर नीचे लगाए। मेरा मन कर रहा था कि भागता ही रहूं। वो ऊर्जा का वेग मुझे बैठने ही नहीं दे रहा था। मैं अपने अंदर असीम शक्ति का संचार महसूस कर रहा था और बहुत ज़्यादा खुशी का भी। अब क्योंकि रात का समय था तो मैं खुद पे थोड़ा सा कंट्रोल करके जाके अपने बिस्तर पे लेट गया। अगली सुबह मैंने अपने साधना कक्ष से वो सारी सामग्री उसी पीले वस्त्र में बांध के उठा ली और एक सुनसान जगह पे जाकर उसे वहां पे रख दिया। साथ ही एक लोटे में जल भी लेकर गया था जिससे उस सामग्री के चारों ओर एक घेरा बनाना था। ये क्रिया भी साधना का ही एक अंग है। दोस्तों, इस प्रकार मेरी पहली भैरव साधना संपन्न हुई और इसके बाद तो जीवन में ऐसे ऐसे बदलाव आए कि मज़ा ही आ गया।